क्या आपने कभी रात के सुनसान जंगलों में अकेले ट्रक चलाते वक्त किसी की सिसकी सुनी है? जब रास्ता खत्म होने का नाम न ले और आपकी बगल की सीट पर बैठा इंसान अचानक कुछ और बन जाए? क्या हो जब गूंजती सड़कों पर सिर्फ आपके टायरों की आवाज न हो, बल्कि कोई अदृश्य साया भी आपके साथ चल रहा हो? दोस्तों, आज की कहानी उसी डर, रहस्य और मौत से भरी है। ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। ये कहानी है रमेश यादव की, जिसने सीमेंट की बोरियों से लदा ट्रक तो चलाया, लेकिन लौटते वक्त उसके साथ क्या लौटा ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसी मुठभेड़ थी जो इंसान को जिंदा तो रखती है मगर चैन से जीने नहीं देती। अगर आप सस्पेंस, हॉरर और सच्ची डरावनी कहानियों के दीवाने हैं तो स्केरी नाइट्स हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर आप रमेश की जगह होते तो क्या करते, और शेयर करें इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ जो रात में अकेले ट्रक चलाने की हिम्मत रखते हैं या फिर डरते हैं पर मानते नहीं। रायगढ़ की ढलती रात ने जब शहर के आखिरी बिजली खंभों की रोशनी भी निगलनी शुरू की, तब रमेश यादव ने अपनी पुरानी लेकिन ताकतवर अशोक लेलैंड ट्रक का इंजन गुर्राकर जगदलपुर की ओर मोड़ दिया। सीमेंट की बोरियों से लदा यह लोहे का दैत्य हर हल्के उछाल पर चरमराता था, मानो खुद रास्ते से डर रहा हो। पर रमेश की काली आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वह बरसों से इन वीरान राजमार्गों का बादशाह था और उसे लगता था कि डर सिर्फ उन लोगों की जेब में रहता है जो दिल से कमजोर होते हैं। उसके बगल वाली सीट पर दुबला पतला सोनू पगड़ियां बांधने वाली रस्सी से बना तकिया लगाकर बैठा था। ऊंची आवाज में भजन गुनगुना रहा था ताकि रात के सन्नाटे को थोड़ी हरकत मिल सके। मगर हर जय राम के बाद उसकी आंखें सामने की काली सुरंग सी सड़क पर टिक जाती और भौहों के बीच कोई अदृश्य शिकन उतर आती। रमेश ने रेडियो के टूटे डैक को ठोका, फिर खींचकर कहा, रे सोनू, तेरा ये भजन भी अब डरावना लग रहा है। लेकिन सोनू मुस्कुराकर बोला, भैया, डर तो तब लगेगा जब ये जंगल बोलेंगे। मैंने कई किस्से सुने हैं कि कोटा वाले मोड़ के बाद पेड़ भी सांस लेते हैं। इतना कहते ही उसने धीमे स्वर में एक अजीब कहानी छेड़ दी, किसी पुराने ट्रक ड्राइवर की जो इसी रूट पर रात में गायब हो गया था। रमेश ने हंसते हुए क्लच दबाया, लेकिन तभी उसने हवा में एक गहरी सड़ी सी गंध महसूस की। सीमेंट की बोरियों से अलग, मानो गीले कपड़े सड़कर कफन बन गए हों, और अनजाने में उसकी हंसी रुक गई। ट्रक की हेडलाइटें सामने के घने साल और सागौन को काटती तो शाखाएं युद्धभंगी मुद्रा में झुक जाती। उनकी परछाइयां लंबी तलवार सी काली सड़क के ऊपर तिरछी लकीरें खींचती और बीच बीच में कोई उल्लू चीख देता, जिससे सोनू भजन बीच में छोड़कर खिड़की से बाहर झांकने लगता। कोटा के करीब आते आते सड़क चुटकी की चौड़ाई सी रह गई। दोनों ओर झाड़ियों ने ऐसी दीवारें बना ली कि ट्रक अगर जरा भी बहक जाए तो पत्तियां शीशे चीर डालें, और ऊपर से आसमान बादलों की मोटी चादर ओढ़े था जिसमें चांद का नामो निशान नहीं। कुल मिलाकर सड़क खुद किसी खंडहर जैसी लग रही थी। रमेश ने मजाक में कहा, अरे, जो भी हमें देख रहा है उसे नमस्ते बोल दे। मगर उसी पल सोनू दबे स्वर में बोला, भैया, लगता है कोई पीछा कर रहा है। टायरों के पीछे अभी अभी परछाई हिली है, और उसने कांपती उंगली से साइड मिरर की ओर इशारा किया। पर जब रमेश ने देखा तो कुछ भी न था, सिर्फ काला धुआं जैसा अंधेरा। फिर भी हंसी बेतरतीब गायब हो गई और ट्रक के केबिन में पैरों के नीचे रखे औजार भी जैसे ठंडी सांसें लेने लगे। थोड़ी दूर आगे एक पीली मटमैली बत्ती टिमटिमाती दिखी। पुराना ढाबा, जहां लकड़ी के खंभे पर झूलता बल्ब कभी जलता कभी बुझता, मानो मुंह फाड़े हंस रहा हो। रमेश ने ब्रेक मारे, गियर न्यूट्रल कर ट्रक किनारे लगाया तो बोरियों के बीच दबे लोहे की जंजीरों ने खड़खड़ाकर अजीब सा संगीत बजाया। ढाबे के बाहर 2-3 टूटी चारपाइयों पर कुछ लोग मैले कंबलों में लिपटे बेहोशी की नींद सो रहे थे, पर हवा में सड़न की वही गंध और गाढ़ी हो चुकी थी। रसोई की तरफ से सिर्फ राखी हुई अंगड़ाई सा गुनगुनाहट आती, मानो चूल्हों की आत्माएं फुसफुसा रही हों। अंदर पैर रखते ही रमेश की मुलाकात रामलाल से हुई। सफेद दाढ़ी वाला, ढंसी आंखों वाला दुबला बुजुर्ग, जिसका चेहरा यूं लगता था कि खाल के नीचे सिर्फ यादें बची हों। उसने झटपिच की आंखें उठाकर दोनों को देखा,
फिर बिना अभिवादन के बुदबुदाया, मृत्यु मार्ग पर हो तुम लोग? यहाँ रात लंबी होती है पर सुबह नहीं होती। और कांपते हाथ से सामने पड़ी लकड़ी की मेज पर एक पुरानी तस्वीर थपथपाई, जिसमें 2 लोग ट्रक के आगे हंसते दिख रहे थे, रामलाल और उसका खलासी। बूढ़े ने धीमी आवाज में बताया कि बरसों पहले ऐसी ही उमस भरी रात में उसकी ट्रक को भी सड़न की वही गंध मिली थी और अगली ही मोड़ पर उसका खलासी लापता हो गया। न चीख न खून, बस सांसों में लिसलिसी बदबू और ट्रक की खाली सीट। तब से इस पट्टी को लोग सूंघा या मृत्यु मार्ग कहते हैं। रामलाल के हर शब्द के साथ बाहर से झींगुरों का कोरस तेज होता गया, जैसे वे उस कहानी की तस्दीक कर रहे हों। सोनू की उंगलियां कप प्लेट की मेटल पर थरथराईं और उसकी भजन वाली आवाज गले में अटक गई, जबकि रमेश ने ऊपरी हिम्मत दिखाते हुए मुस्कान ओढ़ी, पर उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। बूढ़े ने चेतावनी दी, अगर हवा में बदबू बढ़े तो हेडलाइट बंद कर देना, क्योंकि जो चीजें रोशनी में नहीं दिखती वे अंधेरे से डरती हैं। मगर रमेश ने हंसकर कहा, बाबा हमें देर हो रही है, सीमेंट कल तक पहुंचना ही है। और बाहर आकर उसने सोनू को दिलासा दी, कहानियां पुरानी शराब होती हैं, चढ़ेगी तो दिखेगा सब कुछ घूमता। फिर भी जब वे लौटकर केबिन में बैठे, ट्रक स्टार्ट किया तो इंजन की दहाड़ में एक फूटी सी चीख घुली हुई सी लगी। हेडलाइट ने जैसे ही आगे की सड़क को पकड़ा, टायरों के नीचे बजरी ने अजीब सा खून खुराबा मचा दिया और सड़न की गंध अब नाक से होती हुई दिल तक पहुंचने लगी। रमेश ने गियर बदला। क्लच छोड़ते वक्त एक पल को दरवाजे का शीशा देखा। उसे लगा किसी ने अपनी हड्डियों भरी उंगलियां शीशे पर रखीं और तुरंत गायब हो गया। उसने झट निगाहें मोड़ ली, पर मन का आईना टूट चुका था। सोनू ने सिट्टी बजाकर डर छुपाने की कोशिश की, पर सुर बेसुरा निकल गया। ट्रक अब मृत्यु मार्ग पर दौड़ रहा था। जंगल दोनों ओर ऐसे सिमट आए जैसे अंधेरे में गली कूचों वाली बस्ती तंग हो जाती है। पत्तियों में से कभी कभार लालच भरी आग जैसी चमकती आंखें झांकती और हवा में सीमेंट धूल के साथ किसी पुराने जख्म की फफूंदी उड़ती। हवा अब झूठ नहीं बोल रही थी। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, भैया क्या हेडलाइट बंद कर दें? पर रमेश ने लार निगलते हुए मुंह मोड़ा। अगर बंद की तो ट्रक खाई में जाएगा, दिखे या ना दिखे, दौड़ना तो पड़ेगा। और उसने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। ट्रक की बॉडी चीखी सी, दूर कहीं कुत्तों ने सामूहिक रोना शुरू कर दिया और आसमान के बादलों ने बिजली की हल्की सफेद लकीरी खींची, जिसमें पल भर के लिए सामने का रास्ता झलक उठा, काला, खाली और उतना ही प्यासा जितना कोई पुराना कुआं जो बरसों से इंसान की गिरती लाशों के इंतजार में गहरा होता जाता है। रमेश ने सोचा कि रामलाल बूढ़ा होने की वजह से भ्रम पाल गया होगा, लेकिन दिल में किसी अनाम ढोल की थाप तेज चलने लगी। हर मोड़ पर उसे लगता पीछे की बोरियों के बीच से कोई हल्की सरसराहट आई, मानो कोई छुपा द्वार रहा हो। वह बार बार रियर व्यू मिरर देखता, पर अंधेरे के सिवा कुछ न दिखता। फिर भी हड्डियों में बर्फ चुभती। तभी हवा में सड़न का झोंका और गहरा हुआ, इतना कि सीमेंट की धूल भी उसकी बदबू को दबा न सकी। सोनू ने खींचकर रजाई सा अंगोछा नाक पर रख लिया। आंसू डर के मारे छलक आए, पर रमेश ने जबड़ा भींचे, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ा मानो किसी दुश्मन की गर्दन हो। उस क्षण उसने समझ लिया कि रामलाल मजाक नहीं कर रहा था। यह रास्ता सचमुच अपनी कीमत वसूलता है। फिर भी पेशे और जिद के बोझ तले उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और भीतर ही भीतर एक वादा कर लिया, आज रात वह या तो जगदलपुर पहुंचेगा या इस जंगल की अनकही कहानी में घुल जाएगा। केबिन के ऊपर पीले टॉर्च की डिम लाइट झूलती रही। सीटों के नीचे लटके औजार आपस में टकराकर धातु की भूतियां घंटियां बजाते रहे और दोनों की धड़कनें ट्रक के डीजल इंजन के शोर में लय मिलाकर एक अदृश्य प्रेतगान रचती रहीं। बाहर अंधेरा गाढ़ा होता गया, भीतर डर भारी, और मृत्यु मार्ग के हर पत्थर ने जैसे कसम खा ली कि वे रमेश को रोकेंगे। पर रमेश ने भी कसम खा ली कि वह रुकेगा नहीं। बस यहीं सफर की शुरुआत में हवा ने सीटी बजाकर इशारा कर दिया कि असली खेल अभी बाकी है, और ट्रक लालच भरी खामोशी को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। ठीक उसी पल जब घनेले पेड़ों के बीच कहीं दूर एक औरत सी चीख हवा को फाड़ कर निकली और सड़न की दुर्गंध ने मानो किसी अदृश्य दरवाजे की कुंडी खोल दी।
कहानी की पहली परत अब उघड़ चुकी थी, पर रेशम सी चमड़ी के नीचे कौन सी नन्ही नन्ही चींटियां अपने जबड़े खोल रही हैं, यह रहस्य अभी गहरी रात के पेट में छुपा था। रमेश और सोनू का ट्रक अब उस काली सड़क पर सरसराता हुआ बढ़ता जा रहा था जिसे रामलाल ने मृत्यु मार्ग कहा था। वो रास्ता जहां पेड़ खुद छांव नहीं, परछाइयां देते हैं और हवा में सांस लेने से पहले कोई मन में प्रार्थना करता है। रात गहराती जा रही थी और जंगल दोनों ओर ऐसे सिमटने लगा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी गोद में समेट रही हो। ट्रक की हेडलाइटें अब ज्यादा मेहनत कर रही थीं, मगर सामने धुंध की एक हल्की चादर झूल रही थी जैसे कोई अदृश्य जाल। हवा में सड़न की गंध अब इतनी तेज हो गई थी कि सोनू ने नाक पर रूमाल बांध लिया। उसकी आंखें लगातार खिड़की के बाहर थीं और होंठों पर भजन की जगह सन्नाटा था। भैया, कुछ है बाहर? उसने धीरे से कहा। मैंने अभी अभी 2 परछाइयां देखीं, एक पेड़ के पीछे छिपी थी और दूसरी शायद सड़क पर खड़ी थी। रमेश ने एक ठंडी हंसी हंसी, लेकिन वो खुद भी अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, मानो अब छोड़ने से ट्रक नहीं, वह खुद कहीं लुढ़क जाएगा। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसने दोनों की धड़कनों को थाम दिया। एक बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, हाथ में एक पुराना मटमैला झोला, चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और एक हाथ धीरे से हवा में उठाया हुआ जैसे रुकने का इशारा कर रही हो। सोनू ने फौरन चिल्लाकर कहा, भैया प्लीज मत रुकना, मत, ये इंसान नहीं है। रमेश के दिमाग में भी वही चेतावनी गूंजने लगी। रामलाल की बात, अगर कोई रोके तो ना रुकना, वो दिखेगी जरूर पर असल में वहां नहीं होगी। रमेश ने गियर बदला और ट्रक की रफ्तार तेज कर दी और औरत पीछे छूटती गई। लेकिन जब उसने साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो औरत अब भी सड़क के बीच खड़ी थी, मगर उसका चेहरा ऊपर था और उसकी आंखें सीधी रमेश की आंखों में झांक रही थीं, जैसे वो मिरर के आर पार देख सकती हो। उसका चेहरा भावहीन था, पर उसकी मौजूदगी सीमेंट से भी भारी लग रही थी। ट्रक के अंदर का माहौल अब बेहद अजीब हो चला था। रमेश ने रेडियो ऑन किया ताकि ध्यान भटे, पर तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे ट्रक के पीछे की सीट पर कोई बैठ गया हो या कोई सीमेंट की बोरियों के बीच से धीरे धीरे खिसक रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर पीछे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बोरियों की परछाइयां। रमेश ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, शायद चूहा होगा, पर उसके गले की नसें तन गई थीं। कुछ देर बाद सोनू ने बिना कुछ कहे रेडियो बंद कर दिया। जो हमेशा उसका पसंदीदा साथी होता था, उसी को उसने चुप करा दिया। उसकी आंखें अब कहीं और थीं और चेहरा भावहीन। रमेश ने गौर किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, जैसे कोई अंदर से थक गया हो या डर से सुन्न हो गया हो। क्या हुआ सोनू, ठीक है ना? रमेश ने पूछा, पर सोनू ने बड़ी अजीब सी आवाज में जवाब दिया, वो औरत हमें देख रही है। अब भी उसने मुझसे कुछ कहा। रमेश चौंक गया, क्या कहा? लेकिन सोनू कुछ बोलने के बजाय बाहर अंधेरे में देखने लगा, जैसे कुछ सुन रहा हो, जैसे हवा अब उसे पुकार रही हो। रमेश को रामलाल की सारी बातें अब सच लगने लगी। सड़क की सड़न, परछाइयां, आवाजें और अजीब बर्ताव, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। ट्रक अब एक तीखे मोड़ पर पहुंच गया था, जहां सड़क एकदम नीचे गिरती थी और सामने ढलान शुरू होता था। रमेश ने धीरे से ब्रेक दबाया, लेकिन तभी ट्रक एक झटके से डगमगाया, मानो किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। गाड़ियों के टकराने जैसी हल्की आवाज आई और बोरियों के बीच कुछ सरका। रमेश ने तुरंत ट्रक रोकने का फैसला किया। अब बहुत हुआ, उसने मन ही मन कहा। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा, लेकिन दोनों को अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे रुकने से ज्यादा डरावना कुछ और नहीं, क्योंकि जो चीजें अंधेरे में थीं शायद अब करीब आ चुकी थीं। ट्रक की हेडलाइट अब भी आगे जल रही थी, लेकिन पेड़ों की परछाइयां अब ज्यादा लंबी और भयंकर लग रही थीं, और पीछे शायद कुछ इंतजार कर रहा था, चुपचाप सांस रोके अगले दरवाजे के खुलने का। ट्रक की तेज रफ्तार के बाद जब वह तीखे मोड़ पर डगमगाया तो रमेश ने दिल कड़ा करके ट्रक को एक किनारे रोक दिया।
हवा में अब सड़न की गंध इतनी गाढ़ी थी कि जैसे किसी सड़ी हुई चीज को गले में उतारने की कोशिश हो रही हो। रमेश ने खिड़की खोलकर बाहर झांका और कहा, सोनू नीचे उतर, एक बार टायर देख ले, कोई चीज टकराई थी शायद। सोनू चुपचाप दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और अगले ही पल रमेश को उसकी आवाज ट्रक के सामने से सुनाई दी। भैया कुछ तो है यहां। यह सुनकर रमेश चौंक गया, क्योंकि सोनू तो पीछे की तरफ गया था, फिर उसकी आवाज सामने कैसे आई। उसने खिड़की से गर्दन निकालकर देखा, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा था, जिसमें ट्रक की हेडलाइट का धुंधला उजाला टूटकर गिर रहा था। रमेश की सांस रुकने लगी। उसका दिल अब सिर्फ धक धक नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे किसी अदृश्य हथौड़े की चोट खा रहा था। हवा में वही गंध अब और भी भयानक हो चुकी थी, मानो कफन से लिपटा कोई पुराना शव बहुत पास आ चुका हो। उसने जोर से आवाज लगाई, सोनू, ओ सोनू, मगर कोई जवाब नहीं आया। रमेश खुद ट्रक से उतरा, एक टॉर्च निकाली और पीछे की तरफ गया। ट्रक की परछाई उसके अपने कदमों से पहले दौड़ रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। सोनू की टॉर्च, उसका रूमाल और वो खुद, जैसे जमीन निगल गई हो। रमेश की रीढ़ में बर्फ घुल गई। वह इधर उधर दौड़कर देखने लगा, आवाजें लगाईं, लेकिन हर जवाब सन्नाटे में खो जाता। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में कुछ अजीब सा हिलता दिखा। सामने वही बूढ़ी औरत थी जो पहले सड़क पर खड़ी दिखी थी, पर अब वह हवा में तैरती हुई ट्रक के पीछे की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सफेद आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थीं, और पूरा चेहरा इतना काला जैसे कोयले की राख से रंगा गया हो। उसका झोला अब नहीं था, लेकिन उसके बाल पेड़ों की शाखाओं की तरह उड़ रहे थे और उसकी चाल जमीन से ऊपर थी। वह चल नहीं रही थी, बह रही थी। रमेश ने घबराकर ट्रक की ओर दौड़ लगाई, केबिन में चढ़ा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर इंजन गड़गड़ाया, घूमा और फिर बंद हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, मगर हर बार इंजन जवाब दे गया। रमेश को अचानक अपनी पत्नी द्वारा दिए गए ताबीज की याद आई, जो उसने ट्रक में ही डैशबोर्ड के पास रख छोड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और जैसे ही ताबीज हाथ में आया, उसकी हथेलियां हल्की गर्म हो गईं, मगर उसी पल ट्रक का दरवाजा खुला और सोनू अंदर आ गया। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा थका हुआ और आंखें बिल्कुल खाली, बिना किसी चमक के। उसकी आवाज भारी थी, जैसे किसी और के गले से निकल रही हो। वो मेरे अंदर है सर। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घूर कर देखा, क्या बकवास कर रहा है? मगर सोनू की आंखें अब सीधी उसकी ओर थी, न भाव न डर, बस एक अजीब ठंडापन। उसने एक फटा पुराना ताबीज रमेश की ओर बढ़ाया और बोला, इसे पहन लो, जब तक समय है, शायद बच जाओ। रमेश ने कांपते हाथों से ताबीज ले लिया और गले में पहनते ही महसूस किया जैसे ट्रक का केबिन एकदम ठंडा हो गया हो, जैसे किसी अदृश्य चीज ने खुद को पीछे खींच लिया हो। उसने झट बाहर झांका। बूढ़ी औरत अब वहां नहीं थी, एकदम गायब, मानो कभी थी ही नहीं। हवा में अब भी सड़न थी, लेकिन उसमें अब डर की दहशत नहीं, बल्कि एक विचित्र चुप्पी थी। ट्रक का इंजन अब पहली बार में स्टार्ट हो गया, जैसे किसी बंद दरवाजे को चाबी मिल गई हो। लेकिन रमेश का मन अब और बेचैन था। सोनू अब वही नहीं था। वह अब भी उसी तरह खामोश बैठा था, बिना पलक झपकाए, और उसकी सांसें इतनी हल्की थीं कि लग रहा था जैसे वह किसी और जगह से बोल रहा हो। रमेश ने बिना कुछ पूछे ट्रक आगे बढ़ा दिया, पर उसकी नजर अब बार बार सोनू पर जाती रही और मन के कोने में एक डर बैठ गया था। क्या यह वही सोनू है या कोई और अगर यह कोई और है तो असली सोनू कहां गया? ट्रक धीरे धीरे फिर मृत्यु मार्ग की अंधेरी सांसों में घुसने लगा, लेकिन अब रमेश अकेला नहीं था। उसके बगल में कुछ था जो शायद सोनू नहीं था, और रात अब और गहरी होने लगी थी। रमेश ने जब ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया तो उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन सोनू की हालत देखकर डर और गहरा गया था। वह बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें अब भी खिड़की के बाहर कहीं शून्य में अटकी थीं, और जब भी रमेश कुछ पूछता वह धीरे से कहता, वो पास है, बहुत पास। यह सुनकर रमेश का कलेजा थरथराने लगता। तभी उसे रामलाल की बताई एक वैकल्पिक पुरानी सड़क याद आई, जो सीधे जंगल को काटकर निकलती थी और जहां एक छोटा मंदिर भी आता था।
उसने बिना समय गंवाए उसी ओर ट्रक मोड़ दिया। ये रास्ता मुख्य सड़क से कहीं ज्यादा संकरा, उबड़-खाबड़ और वीरान था। दोनों ओर सिर्फ सूखे पेड़, झाड़ियां और अजीब सी खामोशी थी, जिसमें हर थोड़ी देर में पत्तों की सरसराहट या कोई जानवर की दूर से आती आवाज डर को और गहरा बना देती थी। ट्रक के टायर इस रास्ते पर उछल उछल कर चल रहे थे और पूरा केबिन कांपता हुआ डर का साथ दे रहा था। सोनू अब भी चुप था, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी जो इंसानी नहीं लगती थी। रमेश ने एक बार फिर बात करने की कोशिश की। सोनू, बोलना, कुछ तो बता, क्या हुआ था तुझे? लेकिन सोनू ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैंने उसे देख लिया है, अब वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। उसकी आवाज भारी, गहरी और ठंडी थी, मानो किसी कुएं से आ रही हो। रमेश का दिल अब तक बर्फ हो चुका था, लेकिन तभी सामने एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया, पुराना, जर्जर, जिसके ऊपर से पीपल का पेड़ उगाया था और जिसकी छत पर काई जमी थी। मंदिर के भीतर मां काली की मूर्ति थी, काली, कांतिहीन लेकिन भयानक। रमेश ने ट्रक रोका और चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके डर को रोक रही हो। वहां कोई घंटी नहीं बजी, लेकिन हवा की सिहरन जैसे एक पवित्र गीत गुनगुना रही थी। तभी कोने में एक अंधा साधु दिखाई दिया, ध्यान की मुद्रा में बैठा, जिसकी आंखें नहीं थीं, पर चेहरा ऐसा जैसे सब देखता हो। साधु ने बिना आंखें खोले ही कहा, तू मृत्यु मार्ग से आया है, ताबीज को मत उतारना, वरना जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। रमेश सिहर गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता? साधु ने गहरी आवाज में कहा, जिस बूढ़ी औरत को तूने देखा वो प्रेत है, जिनकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाई। वो यहाँ रात में घूमती है और जो उसकी आंखों में देख ले वो उसका हो जाता है। रमेश की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से पूछा, तो सोनू वो? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। वो अब आधा उसका बन चुका है, लेकिन अभी समय है। अगर सूरज निकलने तक ताबीज तुम्हारे पास है और तुम मंदिर की छाया में रहो, तो शायद तुम उसे बचा सको। रमेश की आंखों से डर बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत बांधी। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, चाहे कुछ हो जाए। साधु ने तब एक राख से भरा लोटा दिया और कहा, इसे मंदिर के द्वार पर छिड़क देना, यह प्रेत को दूर रखेगा। रमेश ने वैसा ही किया और फिर मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। ताबीज को कसकर पकड़ लिया, जैसे जान उसी में बंद हो। बाहर अब और सन्नाटा था, पर सन्नाटे के बीच अब कुछ हलचलें थीं, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे मंदिर के चारों ओर घूम रही हो। कभी कभी ट्रक के शीशे पर जैसे कोई हथेली लगी हो, तो कभी पेड़ की शाखाएं एक साथ हिलती, बिना हवा के। रमेश को साफ सुनाई दे रहा था, बाहर कोई है, कोई जो ट्रक के पास है और शायद सोनू के और भी करीब। पर जब वह ट्रक की ओर देखता, सोनू बस वैसे ही बैठा रहता, बिल्कुल शांत। पर अब उसकी गर्दन थोड़ी तिरछी हो गई थी और उसकी आंखें अब भी जमी हुई थीं, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे वह रमेश को नहीं, मंदिर को घूर रहा हो, या शायद उस शक्ति को जो उसे भीतर आने से रोक रही थी। रात लंबी होती जा रही थी और हर बीतता पल उस बूढ़ी आत्मा को और पास खींच लाता था। लेकिन रमेश अब सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं था, वह एक दोस्त भी था, और अब एक योद्धा जो हर हाल में सुबह का इंतजार करेगा, क्योंकि वह जानता था अगर सूरज चढ़ गया तो शायद एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाए। पर तब तक एक चूक और सब खत्म। रात अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर थी। मंदिर की दीवारों पर फैली अंधेरी छायाएं छोटी होने लगी थीं और दूर आसमान की कोर पर हल्का सा सुनहरा रंग उभरने लगा था। कोहरा जो रात भर मंदिर और ट्रक के चारों ओर लिपटा रहा, अब धुंधला होकर पीछे हटने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सूरज की पहली किरणों से डर गई हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रमेश की आंखें लाल थीं, पर उनमें अब भी जागता हुआ डर साफ दिख रहा था। जैसे ही सूरज की पहली हल्की रोशनी मंदिर के शिखर से टकराई, रमेश ने गहरी सांस ली और राहत महसूस की, मानो मौत की घड़ी टल गई हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब वह ट्रक की ओर लौटा। ट्रक के केबिन का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सोनू नहीं था। उसकी जगह ड्राइवर सीट पर सिर्फ उसका ताबीज पड़ा था, जो अब ठंडा, भारी और अजीब सा लग रहा था, जैसे उसमें कोई बोझ छुपा हो।
रमेश की सांस रुक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन सोनू कहीं नहीं था। उसी पल मंदिर से साधु बाहर आया। आंखें अब भी बंद थीं, पर उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब इस लोक का नहीं रहा। प्रेत ने उसे पूरी तरह निगल लिया, लेकिन जाते जाते उसने तुम्हें बचा लिया। वो चाहता तो तुम्हें भी खींच सकता था, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो तुम्हारा सच्चा साथी था। रमेश वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सोनू की हंसी, उसका भजन और उसका डर सब याद आने लगा। वो सिर्फ खलासी नहीं था, दोस्त था, भाई जैसा था। उसने वह ताबीज उठाया और गले में पहन लिया, जैसे अब सोनू उसके साथ रहेगा हमेशा। वह मंदिर में गया, मां काली की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे मां, उसे शांति देना। वो डरते डरते गया, मगर बहादुरी से लड़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, सूरज की रोशनी अब और तेज हो गई थी। लेकिन तभी ट्रक के शीशे पर एक बूढ़ी औरत की परछाई उभर आई। वही प्रेत, वही खाली आंखें, वही झोला। रमेश एक पल को कांप गया, पर इस बार उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर लीं। एक ठंडी हवा सी गुजरी और फिर धीरे धीरे वो परछाई फीकी पड़ने लगी और फिर जैसे रोशनी में पिघलकर गायब हो गई। अब न झोला था, न सड़न की गंध, न कोई छाया। रमेश ने गियर डाला, ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे सड़क पर बढ़ने लगा। आसमान अब पूरी तरह नीला हो चुका था। सूरज जंगल के ऊपर से झांक रहा था। लेकिन तभी जैसे ट्रक की छत के पास से एक जानी पहचानी आवाज आई, सोनू की। सर, अब आप बच गए, मुझे जाने दीजिए। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने ट्रक चलाते हुए सिर झुकाया, जैसे जवाब दे रहा हो, जा भाई जा, तेरी आत्मा को शांति मिले। ट्रक अब एक बार फिर सड़कों पर दौड़ रहा था, लेकिन रमेश के साथ अब एक साया नहीं, एक याद थी, एक दोस्त की, जिसने अपने प्राण देकर उसे बचाया। प्रेत की डरावनी छाया अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी स्मृति अब रमेश की हर सांस में बस गई थी। रायपुर की ओर बढ़ते ट्रक की आवाज में अब एक अलग गहराई थी, जैसे उसमें अब सिर्फ इंजन नहीं, एक अधूरी दोस्ती की कहानी भी दौड़ रही थी। और उसके गले में लटका ताबीज अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, सोनू की आखिरी निशानी बन चुका था। एक ऐसा साथी जो अब भी साथ चल रहा था, पर हमेशा के लिए अदृश्य हो गया था। रायपुर पहुंचकर रमेश ने भारी मन से सीमेंट की बोरियों की डिलीवरी पूरी की, लेकिन हर बोरी के नीचे जैसे एक एक याद दबी पड़ी थी। सोनू की आवाज, उसकी हंसी और वो अंतिम वाक्य, सर, अब आप बच गए। जब रमेश ने ट्रक खाली किया तो वो थका हुआ था, शरीर से भी और आत्मा से भी, लेकिन उसके गले में लटका ताबीज अब भी गर्म था, जैसे किसी ने उसकी रक्षा की शपथ ले रखी हो। वह फिर ट्रक में बैठा और रायगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ता शांत था, धूप नरम थी, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन उसके भीतर सब कुछ हलचल में था। कई बार ऐसा लगा जैसे ट्रक के केबिन में सोनू बैठा हो, खिड़की से बाहर झांकता हुआ या फिर भजन गुनगुनाता हुआ। एक मोड़ पर रमेश को साफ आवाज आई, सर, मैं अभी भी यहीं हूं। उसने झट गर्दन घुमाकर देखा, पर सीट खाली थी। बस हवा में एक जानी पहचानी खुशबू तैर रही थी, वही जो सोनू के पास से आती थी। जैसे तैसे वह घर पहुंचा और दरवाजा खोलते ही प्रिया ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। इतनी देर कर दी आपने, सब ठीक है ना? फिर तुरंत पूछा, सोनू कहाँ है? रमेश का चेहरा उतर गया। उसने बस इतना कहा, वो पीछे रह गया, और कमरे की ओर चला गया। प्रिया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। रात को जब सब सो गए, रमेश अपने कमरे में लेटा, पर नींद कोसों दूर थी। तभी खिड़की से जैसे किसी ने पर्दा खिसकाया और कुछ देखने की कोशिश की। वह झट उठा, पर बाहर कुछ नहीं था। फिर कमरे के कोने से एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी, और फिर वही गुनगुनाहट जो सोनू हमेशा ट्रक में गाता था। रमेश ने घबराकर ताबीज को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका दिल अब बुरी तरह कांप रहा था। अगली सुबह रमेश ने ट्रक की जांच की तो उसका दिल धक से रह गया। विंडशील्ड पर किसी ने उंगली से मिट्टी में लिखा था, सफर अभी बाकी है सर। उसने एक झटका खाया, मानो कोई अदृश्य साया अब भी उसके साथ चल रहा हो, साथ जो छूटा नहीं। तभी उसका बेटा मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, रात को ट्रक के पास कोई था, लाल टी शर्ट में, मैंने खिड़की से देखा। रमेश की सांस अटक गई
क्योंकि सोनू हमेशा वही लाल टी शर्ट पहनता था जब लंबा सफर होता था। उसने मोहन को चुप करा दिया और घर के अंदर चला गया। प्रिया अब चिंतित हो चुकी थी। तुम कुछ छिपा रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह ताबीज कहां से आया? रमेश कुछ नहीं बोला, बस कुर्सी पर बैठा रहा, सिर झुकाए। रात को उसने ताबीज उतारकर टेबल पर रख दिया और लेट गया, शायद अब थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन सुबह जब वह उठा तो टेबल खाली थी, ताबीज गायब था और कमरे में वही धीमी गुनगुनाहट फिर से गूंज रही थी। सोनू की आवाज, पास, बहुत पास, मानो सफर सच में अभी खत्म नहीं हुआ। रमेश का चेहरा पसीने से भीग गया और उसकी आंखें खिड़की की ओर टिक गईं, जहां परछाइयां अब भी डोल रही थीं, धीरे धीरे, जैसे कोई वापसी का रास्ता तलाश रहा हो, या शायद कभी गया ही नहीं। रमेश अब इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि सोनू की आत्मा अब भी उसके आसपास कहीं मौजूद है, या शायद कोई प्रेत उसकी शक्ल में उसका पीछा कर रहा है। ताबीज जो उस रात गायब हो गया था अब तक कहीं नहीं मिला था और उसकी अनुपस्थिति ने रमेश के डर को और गहरा कर दिया था। हर कोना, हर परछाई अब उसे डराने लगी थी। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो या फिर दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा हो। बेचैनी में रमेश एक बार फिर उसी पुराने ढाबे पर लौट गया जहां रामलाल से पहली बार उसकी मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार ढाबे का माहौल और भी अजीब और डरावना था। पहले जहां लोग खाना खाते चारपाइयों पर लेटे रहते थे, वहां अब वीरानी थी और एक टिमटिमाता बल्ब जो अधूरी रोशनी फैला रहा था। केवल एक अजीब सा चाय वाला था, दुबला, सूखा और उसकी आंखों में अजीब चमक। रमेश ने पूछा, रामलाल कहाँ है? चाय वाले ने धीमी आवाज में जवाब दिया, वो कई दिन से नहीं आया, लेकिन जाने से पहले एक और कहानी छोड़ गया था। प्रेत औरत की, जो रास्ते में ड्राइवरों को लालच देती है, कभी मदद मांगकर, कभी पहचान का झांसा देकर, फिर उनकी आत्मा को बांध लेती है। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी उसकी नजर एक चारपाई की ओर पड़ी। वहां कोई बैठा था, वही लाल टी शर्ट, वही हल्की झुकी कमर, सोनू। वह चुपचाप बैठा था, सिर नीचे झुका हुआ। रमेश डरते डरते उसके पास गया और बोला, सोनू? लेकिन अगले ही पल परछाई जैसे धुएं में बदलकर गायब हो गई। रमेश वहां कुछ देर बैठा रहा, हाथ कांपते रहे, लेकिन उसके भीतर अब एक नई बेचैनी थी। ये साया अब केवल उसका पीछा नहीं कर रहा, शायद उसके परिवार की ओर भी बढ़ चुका था। घर लौटने पर प्रिया का चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, मैंने सपना देखा। सोनू मेरे पास आया और बोला, भाभी ताबीज लौटा दो, सर को खतरा है। रमेश सन्न रह गया। उसे लगने लगा कि अब ये रहस्य उसकी दुनिया को निगल सकता है। उसी रात घर में अचानक बर्तनों की जोरदार खनखनाहट सुनाई दी। रमेश दौड़कर किचन में गया और देखा फर्श पर वही ताबीज पड़ा था जो रात को गायब हुआ था, जैसे किसी ने उसे वहां रख दिया हो। बहुत सोच समझकर उस पल रमेश ने तय कर लिया, अब वह भागेगा नहीं, वह मृत्यु मार्ग के रहस्य को सुलझाएगा, चाहे जो हो जाए। उसने मंदिर जाने की योजना बनाई, जहां पहले वह अंधे साधु से मिला था। वह अगली सुबह तैयार हुआ, ट्रक में बैठा और जैसे ही ताबीज को गले में डाला, केबिन में एक अजीब सी ठंड भर गई। ट्रक स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही वह मोड़ मुड़ने लगा, उसे साफ महसूस हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, कोई जो सांस नहीं ले रहा, लेकिन वहां है, बहुत पास। रमेश ने रियर व्यू मिरर में झांका और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सफर अब और भी गहरा और खतरनाक होने वाला था। रमेश एक बार फिर भारी मन और कांपते हुए हाथों के साथ उस टूटे फूटे पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा, जहां पहले उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी अंधे साधु से हुई थी। रास्ता वही था, सन्नाटा पसरा हुआ, पेड़ झुके हुए और हवा में एक बार फिर वही जानी पहचानी सड़न की गंध जो जैसे उसकी नसों में घुलती जा रही थी। ट्रक की खिड़कियां बंद होने के बावजूद वह गंध भीतर तक घुस रही थी और उसके साथ डर, चिंता और एक अनजाना बोझ भी। जब वह मंदिर पहुंचा तो आसमान पर बादल छाए हुए थे और मंदिर के ऊपर उग आया पीपल का पेड़ हवा में डरावनी आवाज कर रहा था। साधु वहीं चबूतरे पर बैठा था, जैसे वह जानता हो कि रमेश फिर लौटेगा। रमेश ने उसके पास जाकर सवालों की बौछार कर दी,
और तब साधु ने एक लंबी सांस लेते हुए मृत्यु मार्ग का भयानक इतिहास सुनाया। उसने बताया कि वह बूढ़ी औरत कोई आम प्रेत नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप का हिस्सा है। कई साल पहले एक ड्राइवर ने उसे सुनसान रास्ते में रात के अंधेरे में अकेले छोड़ दिया था। जब वह मदद मांग रही थी, वह औरत उसी समय मारी गई, लेकिन उसका क्रोध, पीड़ा और अपमान आत्मा में बदल गया। अब हर रात वह उसी रास्ते पर भटकती है और जो ड्राइवर उसे अनदेखा करता है या डर के मारे भागता है, उसे वह अपने साथ खींच ले जाती है। रमेश सिहर गया, लेकिन उसने तुरंत पूछा, सोनू को कैसे बचाया जाए? साधु ने धीरे से कहा, उसकी आत्मा अब उस प्रेत के अधीन है, लेकिन उसके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए एक इच्छा बाकी है, तुम्हें बचाने की। ताबीज ही उसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें उस रास्ते पर अकेले रात बितानी होगी। एक अनुष्ठान करना होगा, बिना डरे, बिना भागे। रमेश ने कांपते हुए सिर हिलाया और तभी मंदिर की दीवारों पर उसके ध्यान गया। दीवार पर कोयले से लिखा था, जो रुका वहीं बचा। रमेश का दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि पहले वह गलती कर चुका था। मंदिर की सुरक्षा में रुककर उसने केवल समय खरीदा था, लेकिन श्राप तो अब भी कायम है। अब उसे उस डरावने रास्ते पर रुकना होगा जहां खतरा असली है और जहां भागना मौत को बुलावा है। जैसे ही वह बाहर निकला, ट्रक की विंडशील्ड पर फिर वही बूढ़ी औरत की परछाई उभरी। सिर थोड़ा झुका, झोला हाथ में, जैसे पहले दिन दिखाई दी थी। रमेश का दिल डूब गया, लेकिन उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और परछाई अगले ही पल धुएं सी उड़ गई। मंदिर की छाया से बाहर निकलते हुए रमेश के कदम अब भारी थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठान थी। वह ट्रक में चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और मृत्यु मार्ग की ओर बढ़ चला। इस बार न सिर्फ श्राप को तोड़ने के लिए, बल्कि सोनू को मुक्ति दिलाने के लिए भी। रास्ता और भी सन्नाटा लिए हुए था। पेड़ जैसे और झुक गए थे और हर मोड़ अब एक डरावनी कहानी की शुरुआत जैसा लगता था। तभी ट्रक के केबिन में हल्की सी गूंजती आवाज आई। वही जानी पहचानी, थकी हुई लेकिन कोमल आवाज, सर, इस बार मुझे छोड़ देना। रमेश की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। अब वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इस बार उसका डर नहीं, उसका संकल्प रास्ता तय करेगा और शायद मुक्ति का दरवाजा भी खोलेगा। रमेश ताबीज को गले में कसकर पहन चुका था और अब वह एक बार फिर अकेला अपने ट्रक के साथ मृत्यु मार्ग की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब तरह की सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे हर मोड़ पर देख रही हों। हवा में सड्डन की गंध पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो गई थी और ट्रक की हेडलाइट्स के बीच से गुजरते धुंध के टुकड़े अब इंसानी आकार लेने लगे थे। रमेश के मन में साधु की बातें गूंज रही थीं। जहां पहली बार वो प्रेत दिखी थी, वहीं रुककर पूजा करना, डरना नहीं, भागना नहीं। रास्ता वही था, लेकिन आज उसमें कुछ बदल गया था। पेड़ जैसे और नीचे झुक गए थे, सड़क की मिट्टी में जैसे कुछ खरोंच के निशान थे और हर झाड़ी में अंधेरे की सांसें छिपी हुई थीं। अचानक ट्रक की गति धीमी हुई और एक भयानक दृश्य ने रमेश की रूह कंपा दी। बूढ़ी औरत वही झोला लिए ट्रक के बोनट पर थी, लेकिन अब उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। चेहरा और काला हो गया था और होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई श्राप बड़बड़ा रही हो। रमेश की सांस अटक गई, हाथ कांपने लगे। तभी केबिन में सोनू की धीमी आवाज आई, सर, मंत्र पढ़िए अभी। रमेश ने तुरंत साधु द्वारा बताए गए शब्द याद किए और कांपती जुबान से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र दोहराता गया, बूढ़ी औरत चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे बोनट से उतरकर धुंध में पीछे हटने लगी। रमेश को थोड़ी राहत मिली और वह उस विशेष स्थान पर पहुंचा जहां सबसे पहली बार प्रेत दिखी थी। उसने ट्रक को साइड में लगाया, उतरकर जल्दी से मिट्टी साफ की और वहीं एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। ताबीज को हवन के बीच में रखा और जलता हुआ दिया उसके पास रखा। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, हवा और तेज हो गई और हवन की आग से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगीं। कुछ दर्द में कराहती हुई, कुछ जैसे डराती हुई और कुछ जैसे गुस्से में चिल्ला रही हों। रमेश को लगने लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ कांप रहा है
और हर मंत्र के साथ प्रेत का गुस्सा बढ़ रहा है। अचानक एक पेड़ की परछाई में सोनू की आकृति दिखी। वही लाल टी शर्ट, वही मासूम आंखें। वह मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा और सर, मैं आजाद हो जाऊंगा। रमेश की हिम्मत दोगुनी हो गई और उसने आंखें बंद कर पूरे मन से मंत्र दोहराने शुरू किए। हवन की लपटें अब ऊंची उठ रही थीं और हवा में एक झंझावात जैसा मच गया था। चारों ओर धूल और राख उड़ने लगी और दूर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, बहुत पास, बहुत तीखी। रमेश ने आंखें खोलीं और देखा कि धुंध के बीच से प्रेत फिर आ रही है, पहले से ज्यादा भयानक रूप में। वह जल्दी से हवन पूरा करता है, ताबीज को आग में छोड़ता है और दौड़कर ट्रक में चढ़ जाता है। ट्रक का इंजन स्टार्ट करते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा रास्ता कांप गया हो और फिर रमेश को महसूस होता है कि अब प्रेत बहुत पास है, शायद ठीक पीछे, जैसे उसकी गर्दन के पास कोई सांस ले रहा हो। और सोनू की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी, सर, बस एक आखिरी बार। रमेश उस रात जब ट्रक में थका हारा सो गया तो उसे एक भयानक सपना आया, जो सपना कम और किसी आत्मा की चेतावनी ज्यादा लग रहा था। सपने में वह खुद को किसी पुराने समय में पाता है, एक सुनसान जंगल में, जहां एक गरीब औरत रात के अंधेरे में एक ट्रक से उतारी जा रही है। औरत मदद की भीख मांग रही है, लेकिन ड्राइवर उसकी बात अनसुनी कर चला जाता है। औरत अकेली, डरी और भूखी जंगल में भटकती रहती है। फिर उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और अगले ही पल वह जमीन पर गिरी मिलती है, मरी हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हैं। मरते समय वह जोर से एक श्राप देती है, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कोई मेरी मुक्ति का रास्ता न खोले। यह सपना इतना सजीव था कि रमेश डर के मारे हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। उसे लगने लगा कि अब प्रेत सिर्फ उसके आसपास नहीं बल्कि उसके अंदर भी आ चुकी है। हर ओर उसे सोनू की आवाज सुनाई देती थी, सर, अनुष्ठान पूरा कीजिए, नहीं तो वह कभी नहीं जाएगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और साधु की बताई जगह मृत्यु मार्ग पर दूसरे स्थान की ओर ट्रक लेकर बढ़ा, जहां दूसरा अनुष्ठान करना था। वहां पहुंचकर उसने मंदिर से लाई गई पवित्र राख को मिट्टी में मिलाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। पर तभी अचानक सब कुछ और भयानक हो गया। ट्रक की खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हवा में ठंड और डर दोनों तैरने लगे। तभी एक झटका सा लगा। रमेश को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसी पल सोनू की आत्मा फिर प्रकट हुई, बिल्कुल सामने, रोशनी की तरह चमकती हुई। उसने प्रेत की ओर हाथ फैलाए और चिल्लाया, नहीं, इसे मत छूना, मैं इसे बचाने वापस आया हूं। प्रेत कुछ देर रुकी, लेकिन फिर जोर से चीखी और हवा में गायब हो गई। सोनू की आत्मा कांपती हुई रमेश के पास आई और कहा, सर, यह अंतिम मौका है, अनुष्ठान पूरा कीजिए और मैं मुक्त हो जाऊंगा। रमेश ने कांपते हुए हाथों से ताबीज को अपनी हथेली में दबाया, मंत्र दोहराए, राख को जलाया और अंतिम आहुति दी। हवा एकदम शांत हो गई और दूर आसमान में जैसे कोई चीख मिट गई हो। प्रेत की उपस्थिति हल्की हो गई थी, उसकी ताकत टूटती महसूस हो रही थी। रमेश की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि उस आत्मा के लिए जो अपने दोस्त को बचाकर जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया, उसका दिल अब भी भारी था। कुछ अधूरा सा लग रहा था, जैसे ये अंत नहीं, एक और मोड़ बाकी है। उसने ट्रक घुमाया और ठान लिया, अब वह फिर से मंदिर जाएगा, जवाबों के लिए और शायद अंतिम मुक्ति के लिए। रमेश एक बार फिर उस पुराने टूटे फूटे मंदिर की ओर बढ़ रहा था, जहां उसका सामना पहले अंधे साधु से हुआ था। रास्ता अब और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकना चाहती हों और हर मोड़ पर अंधेरा उसके हौसले को निगलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रमेश जानता था कि यह उसका अंतिम सफर हो सकता है। मंदिर पहुंचते ही साधु पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, मानो उसे आने की खबर पहले से हो। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा कंपन था जो आत्मा को हिला दे। उसने रमेश से कहा, अब आखिरी अनुष्ठान बाकी है,
तुम्हें मृत्यु मार्ग के सबसे सुनसान हिस्से में जाना होगा, वहीं जहां उस स्त्री की आत्मा पहली बार टूटी थी, जहां से यह श्राप शुरू हुआ। साधु ने ताबीज को अपने हाथों में लिया, कुछ गूढ़ मंत्र पढ़े, और जब वह ताबीज रमेश को वापस दिया तो वह गर्म था और हल्की नीली रोशनी उसमें से निकल रही थी। उसने चेताया, अगर तुम डर गए या मन डगमगाया तो वो तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाएगी और तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। रमेश चुपचाप सिर झुकाकर वापस लौट आया। घर पहुंचने पर उसने प्रिया को सारी बात बता दी। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम क्यों पीछे मुड़कर देख रहे हो? लेकिन रमेश की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक संकल्प था, सोनू को मुक्ति देने का, खुद को आजाद करने का। उसी रात उनका बेटा मोहन अपने पिता के कमरे में आया और देखा कि ताबीज अब अपनी जगह पर नहीं था बल्कि दीवार से लटके हुए चमक रहा था। उसने पूछा, पापा, क्या आप सोनू चाचा को वापस ला सकते हो? रमेश मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, मैं उसे शांति देने जा रहा हूं। उस रात रमेश को एक और सपना आया। उसमें सोनू एक सुनसान जगह की ओर इशारा कर रहा था। मिट्टी का टीला, झुलसे हुए पेड़ और एक बूढ़ी औरत की भयानक चीख गूंज रही थी, जिससे नींद में ही रमेश की आंखें नम हो गईं। सुबह होते ही रमेश ने वह ताबीज गले में डाला, मंत्रों की पुस्तक, मंदिर से लाई पवित्र राख और कुछ लकड़ियां एक थैले में रखीं और ट्रक स्टार्ट कर दिया। रास्ता वही था, लेकिन अब हर चीज में एक अजीब सा कंपन था, मानो ये रास्ता अब उसे पहचान चुका था। हवा में सड़न की गंध पहले से कई गुना तेज हो चुकी थी और अब वो गंध सिर्फ सड़ी चीजों की नहीं, किसी टूटे हुए आत्मा की सिसकियों जैसी लग रही थी। जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि वह अकेला नहीं, कोई उसका इंतजार कर रहा है और ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। रमेश का ट्रक अब मृत्यु मार्ग के सबसे सुनसान, सबसे भयावह हिस्से में पहुंच चुका था, जहां न कोई पेड़ था, न कोई जानवर, न पक्षियों की आवाज, सिर्फ घना कोहरा, गहरा अंधकार और एक डरावना सन्नाटा जो कानों में सीटी की तरह गूंजता था। ट्रक की हेडलाइट भी यहां आकर मध्यम पड़ने लगी थी, मानो डर से कांप रही हो। रमेश ने गला साफ किया, ताबीज को कसकर पकड़ा और ट्रक से नीचे उतर गया। तभी कोहरे के बीच वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई, इस बार बिल्कुल सामने, ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में, पर उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था, जो हवा में फैलकर पूरे ट्रक को घेरने लगा। रमेश की सांसें अटकने लगीं, गला सूख गया, लेकिन वह डरा नहीं। उसने वहीं जमीन पर हवन की सामग्री फैलाई, लकड़ियां सजाईं और आग जलाई। साधु द्वारा दिए मंत्रों को वह कांपती आवाज में दोहराने लगा। जैसे ही आग भड़की, उसमें से अजीब सी चीखें निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन लपटों के भीतर कैद हो और छूटने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक हवा में एक हल्का प्रकाश दिखा। सोनू की आत्मा थी, शांत लेकिन दृढ़। उसने रमेश की ओर देखा और बोला, सर, मुझे छोड़ दो, लेकिन इसे खत्म कर दो, इसे और किसी को मत छूने दो। वह प्रेत की ओर बढ़ा और उससे भिड़ गया। हवा में भूचाल आ गया। बूढ़ी औरत ने गुर्राकर सोनू की ओर हाथ बढ़ाया और एक भयंकर टकराव शुरू हुआ। उसी वक्त ट्रक की खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं और रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को जकड़ रहा है। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन ताबीज को कसकर पकड़े रहा और मंत्र पढ़ता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठ मंत्रों को बार बार दोहरा रहे थे। आग की लपटें अब आसमान छू रही थीं और उनमें से सफेद और काली छायाएं टकरा रही थीं। सोनू की आत्मा, जो अब और भी रोशन हो चुकी थी, प्रेत को अपने साथ खींचने लगी। प्रेत चीख रही थी, उसके हाथ पैर हवा में फड़फड़ा रहे थे, लेकिन सोनू पीछे नहीं हटा। रमेश मंत्र पढ़ता रहा और आखिरकार एक भयंकर चीख के साथ दोनों छायाएं आग के भीतर समा गईं। लपटें कुछ देर तक तेज रहीं, फिर धीरे धीरे बुझने लगी। हवा शांत हो गई, कोहरा छंटने लगा, लेकिन रमेश वहीं जमीन पर बैठा रहा। ताबीज अब उसकी मुट्ठी में ठंडा पड़ चुका था। उसके दिल में एक सूनापन रह गया था। वह जानता था कि प्रेत खत्म हो गई, श्राप टूट गया, लेकिन सोनू अब कभी लौट कर नहीं आएगा। रमेश की आंखें बंद थीं,
पर होठों पर आखिरी मंत्र अब भी थरथरा रहे थे। जैसे ही रमेश ने अंतिम मंत्र की उच्चारण पूरी की, हवन की आग एकदम तेज भड़क उठी और एक तेज चमकदार रोशनी पूरे जंगल को रोशन कर गई। वो जंगल जो अब तक डर और सड़न से भरा था, अचानक शांत और उजला लगने लगा। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी समय उसे सोनू की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ। सर, अब मैं आजाद हूं, आप घर जाइए। उसकी आवाज में शांति थी, विदाई थी और एक ऐसा सुकून जिसने रमेश की आंखों को भर दिया। उसकी पलकों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे डर के नहीं, संतोष और प्रेम के थे। तभी रमेश ने देखा कि उसका ताबीज, जो अब तक उसकी रक्षा करता आया था, धीरे धीरे गर्म हो रहा है और फिर खुद ब खुद राख में बदल गया। वह समझ गया कि अब इसका काम पूरा हो चुका है और उसी के साथ एक लंबा और भयानक श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। रमेश ने चारों ओर देखा। जंगल अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। हवा में अब सड़न नहीं, बल्कि ताजगी और ठंडक की महक थी। पक्षियों की चहचहाहट वापस आ गई थी और पेड़ अब डरावने नहीं, जीवन से भरे लग रहे थे। पहली बार मृत्यु मार्ग सच में शांत था। रमेश ने सामान समेटा और वापस मंदिर की ओर गया, जहां साधु अब भी बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। रमेश ने उसे सब कुछ बताया और साधु ने उसे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुमने सिर्फ सोनू को नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं को मुक्त किया है जो वर्षों से यहां फंसी हुई थीं। अब यह रास्ता सुरक्षित है। रमेश ने साधु को प्रणाम किया और ट्रक लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर प्रिया और मोहन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रमेश को गले लगाया और उस आलिंगन में डर, चिंता और लंबी रातों की थकान सब बह गई। रमेश ने उन्हें सोनू के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन प्रेत की कहानी उसने अपने दिल में ही दफना दी। वो सच्चाई जो अब उसके साथ रहेगी, पर किसी और को डराएगी नहीं। आने वाले दिनों में रमेश में बदलाव आने लगा। अब वह हर सफर से पहले मंदिर जाकर प्रार्थना करता और घर लौटने पर सोनू की याद में अपने घर के आंगन में एक छोटा सा दिया जलाता। एक नर्म, कांपती लौ जो दोस्ती, बलिदान और मुक्ति की कहानी कहती थी। उसकी जिंदगी अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन जब भी रात में हवा चलती या ट्रक की पिछली सीट पर कुछ सरसराता, तो रमेश को लगता सोनू अब भी वहीं कहीं है। लेकिन अब वह डराने नहीं, उसकी रक्षा करने आया है। रमेश का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। मृत्यु मार्ग पर बिताई गई वो भयानक रातें, हवन की लपटों में समाया हुआ प्रेत और सोनू की आत्मा की विदाई, सब कुछ उसकी आत्मा में कहीं गहराई तक बस चुका था। अब वह लंबे सफर से बचता था और अगर बहुत जरूरी न हो तो कभी भी रात को ट्रक नहीं चलाता। वह छोटे छोटे रूट पर सामान ले जाने लगा था, ताकि दिन में घर लौट सके और प्रिया व मोहन के साथ समय बिता सके। पहले जो आदमी सड़क को ही अपना घर समझता था, अब वो घर की दीवारों के सुकून को पहचानने लगा था। लेकिन भले ही जिंदगी की रफ्तार धीमी और सुकून भरी हो गई थी, सोनू की यादें हर मोड़ पर साथ चलती थीं। रमेश ने ट्रक की उस सीट पर जहां सोनू बैठा करता था, उसका पुराना रेडियो रख दिया था। कभी कभी वह रेडियो अपने आप चालू हो जाता और उसमें से वही भजन बजते जो सोनू रास्ते में गुनगुनाया करता था। रमेश पहले तो डर जाता, लेकिन अब वो समझ गया था कि ये डर नहीं, साथ का एहसास है। एक ऐसा साथ जो अब परछाई बन चुका है। एक दिन उसे फिर से उसी ढाबे पर जाने का मन हुआ जहां रामलाल से पहली बार मुलाकात हुई थी। ढाबा वैसा ही था, चारपाइयों पर बैठे ड्राइवर, कोने में जलता बल्ब और गर्म चाय की महक। लेकिन जब रमेश ने रामलाल के बारे में पूछा तो चाय वाले ने सिर झुकाकर बताया वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बताई कहानियां अब भी नए ड्राइवरों में जिंदा हैं। ये सुनकर रमेश का दिल भारी हो गया। उसे वो रात याद आई जब रामलाल ने उसे मृत्यु मार्ग के बारे में चेताया था, एक चेतावनी जिसने अंततः उसकी जान बचाई थी। घर लौटने पर उसका बेटा मोहन उत्साह में था। उसने कहा, पापा, मैं बड़ा होकर ट्रक चलाऊंगा, बिल्कुल आपकी तरह। रमेश का दिल कांप गया। उसने तुरंत मोहन को मना किया और कहा, तू पढ़ाई कर, इस रास्ते पर मत आना बेटा, कुछ रास्ते सिर्फ एक बार ही लिए जाते हैं। मोहन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे, सवाल जिनके जवाब रमेश अभी नहीं देना चाहता था। प्रिया ने रमेश में आए बदलाव को महसूस किया।
वह अब ज्यादा शांत, ज्यादा श्रद्धालु और भावुक हो चुका था। प्रिया ने घर के एक कोने में छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वे दोनों हर सुबह दिया जलाते और भगवान से शांति की प्रार्थना करते। एक रात रमेश को एक सपना आया। सपने में वही वीरान जंगल था, वही मृत्यु मार्ग, लेकिन अब वहां सन्नाटा नहीं था। सोनू एक पेड़ के नीचे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। वह बोला, सर, आपने मुझे मुक्ति दी, अब मैं चैन में हूं, आप डरना छोड़ दीजिए। रमेश की आंखें खुली तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन दिल में एक अनजानी हल्की सी राहत। कुछ दिन बाद जब रमेश ट्रक की सफाई कर रहा था तो उसे डैशबोर्ड के अंदर एक पुराना मोड़ा तोड़ा लाल रूमाल मिला। सोनू का रूमाल, जो वो हमेशा गले में डालकर रखता था। उस रूमाल को हाथ में लेते ही रमेश की आंखें भर आईं। वह रूमाल अब सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक याद, एक बलिदान और एक दोस्ती की निशानी था। रमेश ने उस रूमाल को मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रख दिया, जैसे कोई चीज जो अब कभी अलग नहीं होगी। समय बीतता गया। रमेश अब हर सफर से पहले प्रार्थना करता। ताबीज भले ही राख बन चुका था, लेकिन उसकी आस्था और अनुभव अब उसके सबसे बड़े रक्षक बन गए थे। ट्रक की खिड़की पर आज भी जब हवा हल्के से दस्तक देती तो कभी कभी उसे लगता जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, सर, ब्रेक धीरे लगाना, आगे मोड़ है। और रमेश मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जानता था साया गया नहीं, बस शांत हो गया है। सोनू अब भले ही उसके साथ न हो, लेकिन उसकी मौजूदगी रमेश के जीवन में हमेशा बनी रहेगी, एक ऐसे डरावने सफर की विरासत के रूप में जो अब एक कहानी बन चुका है। एक ऐसी कहानी जिसे कोई और दोहराना न चाहे, लेकिन जिसे रमेश कभी भूल नहीं पाएगा। रमेश अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो अनुभव झलकता था जो सिर्फ मौत से दो दो हाथ करने के बाद ही आते हैं। वर्षों बीत चुके थे उस एक रात को, जब वह मृत्यु मार्ग पर प्रेत और श्राप के बीच फंसा था, और अब उसके जीवन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और पीछे सिर्फ गीली जमीन और साफ आसमान बचा हो। लेकिन एक दिन जब वह सुबह मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा था, तो उसके भीतर कुछ हिला। एक पुरानी आवाज जो कहती थी, सर, अब तो मजा आएगा ना। वही आवाज जो एक समय उसकी रूह कंपा देती थी, अब उसके होठों पर मुस्कान ले आई। रमेश ने एक आखिरी लंबा सफर करने का निर्णय लिया। रायगढ़ से बिलासपुर तक का सफर, जो उसने और सोनू ने कभी साथ तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन जो अधूरा रह गया था। उस दिन वह मंदिर गया, जहां उसने ताबीज के स्थान पर अब एक छोटी सी सोनू की तस्वीर रख दी थी, जो प्रिया ने बनवाई थी। रमेश ने मोहन को गले लगाया, प्रिया से वादा किया कि ये उसका आखिरी लंबा ट्रक सफर होगा, और ट्रक स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, श्रद्धा और एक सच्चे दोस्त की याद के साथ। सड़क पर कोहरा नहीं था, न हवा में सड़न, न ही किसी कोने से झांकती परछाइयां, बस खुला नीला आसमान और सूरज की हल्की गर्मी थी। यह वही रास्ता था जो कभी चीखों और डर से भर चुका था। आज वही रास्ता उसे एक शांत संगीत की तरह प्रतीत हो रहा था। अचानक ट्रक की खिड़की से एक हल्की हवा भीतर आई, और रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। वही पुरानी जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी, सर, अब तो मजा आएगा ना। और रमेश ने आंखें बंद करके कहा, हाँ बेटा, अब तो मजा ही मजा है। यह एक विदाई नहीं थी, यह एक विदा की स्वीकार्यता थी, जैसे कोई आत्मा जो अब मुक्त होकर आखिरी बार अलविदा कह रही हो। बिलासपुर पहुंचकर रमेश ने माल डिलीवर किया और ट्रक की खाली बॉडी लेकर घर लौट आया। प्रिया ने दरवाजा खोला, मोहन दौड़ता हुआ आया और रमेश उनके बीच खो गया। अब डर नहीं था, सिर्फ अपनापन था। शाम को जब वे सब साथ बैठे, रमेश ने पहली बार मोहन को अपनी उस रात की कहानी सुनाई। हालांकि प्रेत और श्राप वाली बातें उसने छिपा ली, लेकिन दोस्ती, हिम्मत और बलिदान की बात उसने पूरे गर्व से कही। प्रिया की आंखें भीग गईं, लेकिन अब उनमें चिंता नहीं थी, बल्कि गर्व था कि उसका पति सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, एक योद्धा है जिसने मृत्यु से भी लड़ाई लड़ी है। उस रात रमेश ने मंदिर के कोने में दिया जलाया, हर साल की तरह सोनू के लिए। साधु अब बूढ़ा हो गया था, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो उस रात थी जब उसने रमेश को प्रेत के बारे में बताया था।
उन्होंने एक दूसरे को देखकर सिर झुकाया। कुछ रिश्ते बिना शब्दों के भी गहरे हो जाते हैं। अब मृत्यु मार्ग, जो कभी ड्राइवरों के लिए एक भय का नाम था, सिर्फ एक पुरानी सड़क बन गया था। रमेश जानता था कि वह कभी भी उस भय की कहानी का हीरो नहीं बनेगा, लेकिन वह संतुष्ट था। उसे मालूम था कि सोनू अब शांत है, शायद किसी और को बचा रहा है, शायद सिर्फ हवा बनकर रमेश के आसपास है। रमेश अब रोज सुबह मंदिर में प्रार्थना करता था और हर शाम ट्रक को प्यार से हाथ फेरता था। एक दिन उसने अपनी डायरी मोहन को दी, जिसमें उसने लिखा था, डर को पहचानना ही उसे जीतना है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। मोहन ने डायरी को सीने से लगाया और वादा किया कि वह अपने पिता की तरह बहादुर बनेगा, लेकिन ट्रक नहीं चलाएगा। और फिर एक दिन सुबह सुबह रमेश ने अपना ट्रक स्टार्ट किया। यह कोई सफर नहीं था, बस एक पुरानी आदत थी जिसे निभाने जा रहा था। सूरज की रोशनी में ट्रक की हेडलाइटें झिलमिलाई और ट्रक शांत गति से सड़क पर बढ़ चला। रास्ते के दोनों ओर पेड़ थे, लेकिन अब उनकी परछाइयों में कोई डर नहीं था। मौत के उस पुराने साथी का अब नामो निशान नहीं था। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी और रेडियो पर वही भजन चल रहा था, राम नाम सच्चा है। रमेश मुस्कुराया और ट्रक धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ गया। मृत्यु मार्ग अब बस एक सड़क थी और उसका डर एक कहानी जो अब पूरी हो चुकी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आप बीती। एक ऐसा सफर जिसने डर, रहस्य और आत्म बलिदान की वो हकीकत दिखाई जिसे सुनकर रूह तक कांप उठे। रमेश का अनुभव हमें यही सिखाता है कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं, बल्कि अंधेरे और साए की दुनिया तक भी ले जाते हैं। क्या आप कभी ऐसे रास्ते पर अकेले जाना चाहेंगे? क्या आपकी हिम्मत है उस रात का सामना करने की जिसे खुद मौत भी देखकर पीछे हट जाए? अगर हाँ, तो स्केरी नाइट्स हिंदी आपके लिए ही है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी डरावनी, रहस्यमयी या दिलचस्प लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें साया अब भी जिंदा है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और डरावनी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपने ताबीज संभाल कर रखिए, क्योंकि साया कभी भी लौट सकता है। स्केरी नाइट्स हिंदी, जहां डर कभी नहीं सोता।